आप सभी को नमस्कार। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था संज्ञा प्रकरण में कि र प्रत्याहार को की उद्भावना आचार्य जी के यज्ञ ने की थी और उसको र प्रत्याहार में दो वर्णों को शामिल किया था, र और ल वर्ण। और इससे आगे कि आचार्य नागेश भट्ट ने, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आचार्य नागेश भट्ट ने र प्रत्याहार को स्वीकार नहीं किया था। अब आगे बात आती है कि इन सभी माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक वर्ण को एक एक बार लिखा गया, परंतु है वर्ण को 2 बार लिखा गया। क्यों 2 बार? इसलिए लिखा गया क्योंकि पाणिनि जी को माहेश्वर सूत्रों में 2 जगह है वर्ण की आवश्यकता महसूस हुई, एक अट प्रत्याहार बनाने के लिए और एक सल प्रत्याहार बनाने के लिए। यानी सहघोष वर्णों में भी है प्रत्याहार की जरूरत थी और उसम वर्णों में भी है प्रत्याहार की जरूरत महसूस हुई। तो उन्होंने है वर्ण का 2 जगह स्थान प्रत्याहार में, इन माहेश्वर सूत्रों में 2 जगह है वर्ण को 2 जगह स्थान दिया था। इसको लिखिए, इन सभी माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक वर्ण को एक एक बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया? प्रत्येक वर्ण को एक एक बार लिखा गया है। परंतु है वर्ण को माहेश्वर सूत्रों में दो जगह स्थान दिया गया है, 2 जगह है स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य अट प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार की सिद्धि करना माना गया है। सल प्रत्याहार की सिद्धि करना माना गया है। अर्थात महर्षि पाणिनि जी को अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार 2 जगह है वर्ण की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने अपनी संस्कृत के प्रत्याहार सूत्रों में है वर्ण को 2 जगह स्थान दिया। अतः महर्षि पाणिनि जी ने है वर्ण को अट प्रत्याहार अर्थात सहघोष वर्णों और सल प्रत्याहार अर्थात उसम वर्णों में 2 जगह है स्थान दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हर विद्यार्थी के मन में यही आएगा कि जो हमारी वर्णमाला में जिस है को शामिल किया गया है वो किस प्रत्याहार में उपस्थित है। तो लिखिए, हमारी वर्णमाला के लिए जिस है वर्ण का उपयोग किया गया है उसे अंतिम हल सूत्र में खोजना चाहिए। अर्थात हमारी वर्णमाला में जो है वर्ण है उसको हमें कौन से है वर्ण के लिए, कौन से सूत्र के लिए, कौन से सूत्र में हम खोजें? हल में, अंतिम हल प्रत्याहार है, हल जो सूत्र है हमारा प्रत्याहार सूत्र है, उसमें हमको उस हल प्रत्याहार सूत्र में हमें हमारी वर्णमाला में उपस्थित है वर्ण को खोजना चाहिए।
आगे प्रत्याहार सूत्रों की उपयोगिता। सभी माहेश्वर सूत्रों को, जैसे भी पहले भी मैंने आपको बताया था कि सभी माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ये सभी माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार निर्माण हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। उपयोग में लिए जाते हैं। माहेश्वर सूत्र किस लिए उपयोग में लिया जाता है? प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण करने के लिए। प्रत्याहार या सहायता संज्ञा, सहायता संज्ञा विधायक सूत्र। कौन सा सूत्र? विधायक सूत्र। कौन सा है? आदिरंतेन सहायता, आदिरंतेन सहायता। आदि ही अंतेन सहायता। अब आपके मन में एक विचार उठ रहा होगा कि माहेश्वर प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए तीन मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला जो वर्ण हमें खोजना है वो हमें माहेश्वर सूत्रों के या तो आरंभ से लेना होगा या फिर मध्य से लेना होगा। दूसरी बात यह है कि जो हमें अंतिम वर्ण खोजना होगा वो माहेश्वर सूत्रों के जो सूत्र है उसके अंत में मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जितने भी आरंभ से लेके अंतिम वर्ण के बीच के सभी वर्णों को उस प्रत्याहार में शामिल कर दिया जाता है। जैसे प्रत्याहार सूत्र प्रत्याहार बनाने के लिए बनाने हेतु तीन मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ध्यान में रखना होता है। वो तीन बातें कौन सी? नोट कीजिए। पहली बात, प्रत्याहार के निर्माण हेतु प्रारंभ या मध्य के वर्ण को सर्वप्रथम वर्ण हेतु खोजना चाहिए। अर्थात जैसे ही हम प्रत्याहार के निर्माण करते हैं तो प्रत्याहार के पहले वर्ण को कहाँ खोजना चाहिए? प्रत्याहारों हेतु प्रारंभ या मध्य के वर्ण को सर्वप्रथम वर्ण हेतु खोजना चाहिए। दूसरी बात, प्रत्याहार निर्माण के लिए अंतिम वर्ण को इन सूत्रों के अंत में खोजना चाहिए। कहाँ खोजना चाहिए? अंत में खोजना चाहिए। अंतिम वर्ण को कहाँ खोजना चाहिए? माहेश्वर सूत्रों के अंत में खोजना चाहिए। तीसरी बात ये कि
प्रारंभ के वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य के वर्णों को उस प्रत्याहार में शामिल करना चाहिए। अभी तक तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारी समझ में जरूर आएगा। लेकिन प्रत्याहार निर्माण के लिए आप सभी को माहेश्वर सूत्र अवश्य याद होने चाहिए, वो भी क्रम से याद होना जरूरी है। जैसे अक प्रत्याहार, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार आपको लिखा देती हूँ। अक प्रत्याहार, इसको बनाने के लिए देखिए एग्जाम्पल। पहला सूत्र कौन सा है? ए ई उ ण, ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र री लरिक, ये हलंत है। तीसरा सूत्र ए ओंग। चौथा सूत्र आई औच। अब देखिए हमने अक प्रत्याहार का हमें निर्माण करना है, तो कहाँ बताया था? माहेश्वर सूत्र के प्रारंभ में प्रारंभिक वर्ण को खोजना है। तो माहेश्वर सूत्र के प्रारंभ में ए है, प्रारंभिक वर्ण कहाँ है? प्रारंभ में है। फिर या प्रारंभ में या फिर मध्य में, और अंतिम वर्ण को हर सूत्र के अंत में ही खोजना होगा। अंतिम ये वर्ण है जो हलंत है, यहाँ क्या है? अक हलंत है, तो ए ई उ ण री लरिक, ये देखो क्या आपन को यहाँ मिल गया, ये दूसरे सूत्र के अंत में उपस्थित है। तो हमें तीसरी लाइन क्या थी? बात जो ध्यान में रखने योग्य थी कि जैसे ही माहेश्वर सूत्र हैं उसके प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य में लिखी भी हुई है, अंतिम मध्य के वर्णों को उस प्रत्याहार में शामिल करना चाहिए। तो इसके मध्य में कौन से आ गए? ये लो ए, फिर ई, फिर उ। न नहीं आएगा क्योंकि ये हलंत है। जो हलंत होगा, एक लाइन लिखना भूल गई, हलंत वर्णों को छोड़कर, हलंत वर्णों को छोड़कर प्रत्याहार बनाने के लिए जो मध्य में हलंत वर्ण आएंगे उन्हें हमें प्रत्याहार में शामिल नहीं करना है। आगे क्या रह गया? ए ई उ, बाद में री आता है, री, और बाद में आता है लरी। ये लो अक प्रत्याहार में शामिल सभी वर्ण आ गए, ए ई उ री और लरी। ये 5 वर्ण हैं वो अक प्रत्याहार में शामिल किए जाते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया होगा इस उदाहरण से। अब आगे देख लो अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अच प्रत्याहार। अब इसमें भी नोट करो, ए ई उ री लरी, आयो री लरिक। अच प्रत्याहार अंतिम में क्या है? च है, तो जहां तक च आए वहां तक लिखते जाओ। च आए, च अपन को नहीं मिले ढूंढते हुए, तो जहां तक च आए वहां तक इनको ढूंढते रहो। लरी, फिर क्या सूत्र था तीसरा? ए ओंग, तो ए और ओ को शामिल कर लिया। यहाँ अंतिम वर्ण हलंत क्या था? न था, लेकिन यहाँ क्या है? च, तो पूरा नहीं हुआ। आगे आई औ, यहाँ तो च था ना, आई औच में क्या था? अंतिम वर्ण च था। यहाँ आके अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा दीजिए, और ये इतने वर्ण हैं उनको अच प्रत्याहार में शामिल कर दीजिए। यानी हमने सबसे पहले 3 बातें बताई थी आपको। सबसे पहला वर्ण, उसके बीच के वर्ण और सबसे अंत तक जो हलंत वर्ण है वहां तक के वर्णों को मध्य के वर्णों को हर प्रत्याहार के बीच में ढूंढना चाहिए। आगे देखो एच प्रत्याहार। अब समझ में आएगा आपको कि मध्य से उठाया गया है ये एच प्रत्याहार। देखो आयोन रिलरिक ए ओंग, ये देखो च यहाँ था अपने हलंत के रूप में, तो यहाँ आ गया ए ओ आई और औ। ये 4 वर्ण एच प्रत्याहार में शामिल हो गए। कहाँ शामिल हो गए? एच प्रत्याहार में 4 वर्ण शामिल हो गए। फिर आता है जैसे सल प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में से रे और हल, 2 ही सूत्र थे अंत में। अंत वाले देखो याद करो 13वां और 14वां। से रे, ये 13वां था, और हल
14वां सूत्र था। पहले प्रथम को देखो, यहाँ स है तो स वर्ण आ गया। कौन सा वर्ण आ गया? स। यहाँ है क्या? र हलंत है, इसको छोड़ दो। ल भी हलंत है, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ल यहाँ है। कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है? स से ल तक सल प्रत्याहार में ये ल आ गया, तो हमें यहाँ है वर्ण को उठा। ये कितने हो गए? 4 वर्ण। सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 4 प्रत्याहार 13वां और 14वां सूत्र में जो शामिल है। प्रारंभ में प्रारंभ का शब्द उठाया, मध्य वर्णों को, हलंत वर्णों को हमने छोड़ दिया है। जैसे ये बीच में हलंत वर्ण आया तो उसको हमने छोड़ दिया, और बाकी सभी यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी वर्णों को सल प्रत्याहार में शामिल कर दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जो है उसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद।